हेलो दोस्तों, कैसे दोस्तों? मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव। तो आपका पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास का चैप्टर है दोस्तों, और इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे दोस्तों, वह बात करते हैं। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या। तो 1984 में क्या हुआ था दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उससे उपजी सहानुभूति लहर में उनके पुत्र कौन थे? राजीव गांधी 1984 में हुए चुनावों में विजय होकर के प्रधानमंत्री बने। तो 1984 में क्या हुआ दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी ने चुनाव लड़े थे और वो विजय हो गए थे और प्रधानमंत्री बने। इन्हें 415 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई। तो राजीव गांधी ने 415 सीटों पर, है ना, तो ये विजय प्राप्त हुए थे। 1989 के चुनावों के कांग्रेस 197 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी तो बनी। 1989 में क्या हुआ था दोस्तों कि कांग्रेस 197 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, परंतु बहुमत प्राप्त न करने के कारण श्री राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तो 197 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, बट उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, और राजीव गांधी ने सरकार बनाने से क्या किया था दोस्तों? इनकार कर दिया था। 1990 के बाद 5 प्रमुख बदलाव। पहला, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। क्या हुआ था दोस्तों? पहले कि कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। कांग्रेस मुख्य पार्टी रही, परंतु इसका प्रभुत्व नहीं रहा। कांग्रेस मुख्य पार्टी तो रहा, प्रभुत्व माने इनकी जो दबदबा है नहीं रहा। दूसरा है, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हो गया था। तो राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता था? मंडल जो मुद्दे थे वो अपना सरकार के सामने लेके आ रहे थे। तीसरा है, नई आर्थिक नीति। चौथा है, अयोध्या के जो विवाद हुआ था वो। और पांचवा है, मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या। तो 1990 के बाद 5 प्रमुख बदलाव ये आए थे दोस्तों। पहला, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। कांग्रेस मुख्य पार्टी रही, परंतु इसका प्रभुत्व नहीं रहा। दूसरा, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल के जो मुद्दे का उदय हुआ वो। तीसरा, नई आर्थिक नीति। चौथा, अयोध्या विवाद। पांचवा, मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, वो हम बात करते हैं। गठबंधन का युग। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका दबदबा खत्म हो गया। तो कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका दबदबा खत्म हो गया और बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हो गया दोस्तों। तो एक पार्टी का जो दबदबा था वो खत्म हो चुका था। बहुत सारे दल शासन प्रणाली का युग क्या हुआ था दोस्तों? शुरुआत हो गया था। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों को, है ना, तो क्या है दोस्तों कि केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया था। गठबंधन का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पार्टियों का जो मिल करके सरकार बनाते हैं। तो हर क्षेत्र से, जैसे भारत में जितने भी राज्य है, हर क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, तो उस क्षेत्र का क्या होगा दोस्तों? विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ। इन चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिला करके बने राष्ट्रीय मोर्चा ने भाजपा वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। तो 1989 के जो चुनावों के बाद गठबंधन का युग तो शुरू हो गया था दोस्तों, और इन चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिला करके बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकारें बनी। 1998 से 2004 तक राजग गठबंधन की सरकार रही। 2004-2014 तक सप्रसंग गठबंधन की सरकारें रही। 2014 से लेकर के अब तक राजग गठबंधन सत्ता में है। तो अब एनडीए, है ना, यूपीए आपने सुना होगा,
राजगणतांत्रिक गठबंधन बोलते हैं दोस्तों, राजा का मतलब होता है। तो अभी इन्हीं का सरकार चल रहा है। पहला पॉइंट है दोस्तों, आप बात करेंगे गठबंधन सरकारों के उदय के मुख्य कारण क्या था दोस्तों। पहला है बहुदलीय व्यवस्था में छोटे दलों की बढ़ती ताकत। दूसरा है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमज़ोर होना या पूरे देश में पहुंच न होना। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमज़ोर होना या पूरे देश में पहुंच न होना। तीसरा है क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव एवं मजबूत होना। तो क्षेत्रीय दलों का क्या हुआ दोस्तों, प्रादुर्भाव हुआ और मजबूत होना। अगला पॉइंट है दोस्तों, मंडल का मुद्दा क्या था दोस्तों। 1977 में जनता पार्टी ने दूसरे पिछड़ा आयोग, ओबीसी बोलते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसलिए मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने दूसरे पिछड़ा आयोग का गठन किया और इसके जो अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसलिए मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी दोस्तों, वो हम बात करते हैं। पहला है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण। दूसरा है भूमि सुधारों को पूर्णतः से लागू करना। तीसरा है 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। चौथा पॉइंट है इसके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। तो ये मुख्य सिफारिशें थे दोस्तों। आगे बात करते हैं। नई आर्थिक नीति 1991 में श्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे दोस्तों। तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था दोस्तों, 1991 में हुआ था। और श्री पीवी नरसिम्हा के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश में नई आर्थिक नीति लागू की, जिसके बाद में आने वाले सभी सरकारों ने जारी रखा। इस नीति में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया। तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था दोस्तों, 1991 में हुआ था और इस पे उदारीकरण पे और निजीकरण पर बल दिया गया था दोस्तों। तो नई आर्थिक नीति की सहमति के मुद्दे क्या था दोस्तों। विभिन्न दलों में बढ़ती सहमति के मुद्दे निम्न है। नई आर्थिक नीति पर सहमति, पहला पॉइंट क्या है, नई आर्थिक नीति पर सहमति। दूसरा है पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति। तीसरा है क्षेत्रीय दलों की भूमिका एवं साझेदारी। चौथा है विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। तो विचारधारा की जगह क्या करना दोस्तों, कार्य सिद्धि पर जोर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।